बच्चों, मैं जीवन कौशल के तहत आपका ये लेसन ले रही हूँ 26 परिवर्तनशील समाज सक्रिय भागीदारी। आप ये जानते हैं कि जो समय है बहुत ही परिवर्तनशील है। समाज में हमें सक्रिय रहने की भागीदारी की आवश्यकता होती है। जाने अनजाने में हम सक्रियता के भागीदार बन जाते हैं। उसी को हम अपने पाठ में ले रहे हैं जीवन कौशल की बुक के तहत। किशोर की सामाजिक दायित्व को ज्ञान समाज के लिए उपयोगी घटक बनकर ज्ञान, सुख, शांति, समृद्धि, समरसता युक्त समाज के लिए अनिवार्य आवश्यक है। हमने सामाजिक जीव विज्ञान, सामाजिक लक्ष्य की और उनकी प्रगति के बारे में पढ़ा है। साथ ही समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में भी ज्ञान अर्जित किया है। आप सोच लेंगे कि क्या हम इन परिवर्तन प्रक्रियाओं के मुख्य दर्शक के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक लक्ष्यों की ओर प्राप्ति में हमारी भूमिका हो सकती है। सामाजिक समानता क्षमता को पर आधारित समाज की अवधारणा को हमें हमेशा एक आदर्श समाज के रूप में देखा है। हमने उसे जीवन के कई बार यह सोचा है क्या कारण है कि हम समाज के एक अंग होते हुए भी आपस में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभाजित है। इस विभाजन से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रयासों में एकजुटता की नहीं रहती है तथा हम व्यक्तिवाद तथा वर्गवाद में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हमारे लक्ष्य की महत्ता हमारे लिए क्षीण हो जाती है। अगर हम हमारे प्रकृति के नियम को सोचें तो लिंग के आधार पर जनसंख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम लड़के लड़कियों के बराबर संसाधन विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। सोचिए कि अपने कल्पनाओं में समाज के बारे में, समाज में आ रहे परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक विकास की नींव होती है। जिस दिन हम में से प्रत्येक की सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी का बोध करेंगे, उसी दिन उत्तम समाज की कल्पना यथार्थ में परिवर्तन हो जाएगी। समाज सेवा। महात्मा हंसराज एक विद्यार्थी थे। आवश्यक कार्यों से बचा सारा समय मोहल्ले के गरीब व अनपढ़ बच्चों की चिट्ठियां पढ़ने लिखने में, समस्या समाधान में लगे रहते थे। जब परीक्षा निकट आई तो माता ने समझाया कि क्या रे, तू सारा दिन दूसरों के लिए लिखा पढ़ी करता रहता है, समस्या से सुलझाने रहता है, अपनी पढ़ाई कब करेगा। इस पर हंसराज मुस्कुराए सहज भाव से बोले कि माँ, यदि पढ़ाई लिखाई का लाभ अकेले ही उठाना है तो दूसरों के उसके भुला ना हो तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की है। शिक्षा की उपयोगिता तब होती है जब अधिक से अधिक दूसरों को लाभ पहुँचे। परिवर्तन कैसे? आसपास देखें, चिंतन करें, स्पष्ट दिखाई दे। समय के साथ साथ समाज के सभी पहलों पर परिवर्तन हो रहा है। हम स्वयं बदले और हमारे संबंध बदलते रहेंगे। वातावरण भी बदलता है। यह परिवर्तन हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं, बाहरी वातावरण को प्रभावित करती है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास और गलत मान्यताएँ वास्तविकता में अशिक्षा को परिणाम है। इसमें बदलाव लाने के लिए सभी को शिक्षित करना होगा। उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना होगा। हमें बताना होगा कि शिक्षा से तात्पर्य केवल साक्षर होना ही नहीं है, वरन शिक्षा का सही अर्थ है जागृति लाना, पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, चाहे वह मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ या कुछ समाचार पत्रिकाएँ हों। शिक्षा औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण, पर्यटन, विकास, रोजगार के लिए बढ़ाता है, पलायन के लिए रोकता है। सामाजिक बदलाव के कुछ कारण होते हैं। समाज में इन परिवर्तन आए। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि समाज हमारी ज़रूरतों के अनुसार नहीं बदल रहा है। जब यह प्रश्न आता है तो सोच कर देखिए कि क्या आपने ऐसे कदम उठाया है, प्रभावित करने की कोशिश की है। प्रभावित तो हम तब करेंगे जब उसकी सक्रिय भागीदारी बनेंगे। इसमें भरपूर जोश और उमंग होगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी। अगर उत्तम समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प, मंजिल दूर नहीं है। एक कहानी के माध्यम से बात आगे बढ़ रहे हैं अपनी। एक चोर किसी सुनसान जगह पर एक व्यक्ति को पीछा कर रहा था। तभी तेजी से गति से कार आई और व्यक्ति टकराकर मारकर चली गई है। चोर भागकर उस और व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुछ बाहर पड़े हुए हैं और बैग में नोट भरे हुए हैं। चोर बहुत खुश हुआ। नोट बटोर कर जैसे ही भागने की सोच रहा था तब उसे घायल व्यक्ति के कारण कराई सुनाई दी। उस ठिठक गया, परंतु उसने बच्चों को याद आई कि जो भूख से बेरख रहा उसे पुनः भागने को कहा। तभी उसे लगा कि उस व्यक्ति ने बच्चे को इंतजार कर रहे होंगे। कहानी आपने पढ़ी। इस संदर्भ में 3 सवाल सामने विचार आ रहा था कि क्या वह चोर उस व्यक्ति को छोड़कर भाग गया होगा, क्या वह चोर उस व्यक्ति के साथ घर गया होगा या उपचार करवाया होगा, क्या वह चोर उसे अस्पताल में ले गया होगा। इसके अंदर छोटे छोटे परिवर्तन का हमारा क्या प्रभाव होता है। हम स्वयं परिवर्तित होते हैं, हमारा समाज भी परिवर्तित होता है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह चिंतन करें कि हम अपने समाज के प्रति सजग हैं। समाज में कहाँ क्या हो रहा है पर प्रभाव पड़ेगा,
इस पर ध्यान रखें। समाज के प्रति हमारा सजगता सकारात्मक बदलाव की ओर प्रति पहला कदम होता है। सजगता के साथ ज़रूरत है कि हम विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करें, आत्मविश्वास और सामाजिक दायित्व की भावना को विकसित करें। सोचें कि यह हमारे लिए के लिए समाज बदलाव कर रहा है। हम मुक्त क्यों हैं? बदलते मतलब लड़ाई तोड़फोड़ कड़ाई नहीं है। परिवर्तन के साथ इसका रास्ता भी खुल जाता है। सही गलत की सोच पहले से स्वयं सही पथ पर चुनाव करें। परिवार के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए तर्क के आधार पर अपनी बात दें। प्रयास करने पर हर काम हो जाती है, यही विकास का मूल मंत्र होता है। बस कदम बढ़ाना होता है, बेहतर समाज बनाना होता है। स्वतंत्र समान समानता समाज के लिए हम क्या युवा साथी तैयार करेंगे? हम युवा इस संसार को बेहतर स्वरूप प्रदान करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही हमारा रख सकता है कि एक बूंद हमारी तरफ से भी रहे। जब हमारे यहाँ समाज सोचता है तो हम समाज के लिए भी सोचें। प्रत्येक समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं। सामाजिक समानता क्षमता पर आधारित समाज ही एक आदर्श समाज होता है। हमें समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूमिका को समझना चाहिए। हमें मिलकर स्वतंत्र, समान और सम्मानतापूर्ण समाज बनाने की आवश्यकता होती है। जानें और समझें। इस पर प्रश्न आ रहा है हाँ ना में। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मेरा योगदान क्या हो सकता है? मेरे समाज की परिस्थिति अवसर कचोटती है। मेरा समाज में बदलने का मन करता है। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रयास करने की सोचती हूँ। कुछ गलत दिखने की परिस्थिति पर हस्तक्षेप की इच्छा होती है। दूसरों के सामने गलत सही बोलने के लिए क्षमता रहती है, हिम्मत रहती है। समाज में कुछ छोटे मोटे बदलाव आते हैं। आने वाले व्यक्ति जीवन में समाज को बेहतर रूप से संकल्पना कर सकती है। किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती देखकर क्या करेंगे? पिता के शराब पीकर देखकर क्या करेंगे? दादा दादी के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर क्या करेंगे? माँ के साथ दुर्व्यवहार होता देखते थे क्या करेंगे? रास्ते में किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर क्या करेंगे? ये विचार हमारे मन के कचोटते हैं और सोचने पर विवश करते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है। समस्या सीता डॉक्टर पढ़ना चाहती है परंतु घर वाले उसके विवाह करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? 7 चरण में पुनर्विचार करने के निर्णय क्या बदलाव होगा? क्या करें? सब सोचने और निर्णय लेने की निर्भरता रहे। निर्णय सर्वोत्तम कार्यविधि से निर्णय लें। तोले पूर्वानुमान लगाएं। प्रत्येक विकल्प के परिणाम को सोचें। विकल्प ढूंढें। समस्या समाधान विभिन्न विचार सोचें। पहचानें समस्या मूल कारणों को समझें। परिस्थितियों में विभिन्न को समझें। पहला, 5वां, 3रा चरण। वही समाज सदा सुखी रहता है जिसे नैतिक गुणों के जीवन को आत्मसात किया है। यदि हमारे चारों ओर जन समुदाय कष्टग्रस्त है, पतित है, अनवत है तो ईश्वर अन्वेषण के भाइयों की दशा उपेक्षा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरविंद। जीवन कौशल का लेसन मैंने आप लोगों को लिया है। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।